की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का इल्जाम, कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पुलिस ने उनकी चादर खींची, डंडे बरसाए गए, डीएसपी ने उनसे कहा कि मैं आपको गोली मार दूंगा। इलेक्शन कमीशन में सियालकोट NA-75 से पोलिंग नताइज गायब होने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान नून लीगी उम्मीदवार का बयान, कहा नून लीग इस हल्के से 5 बार जीती है, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, उन्हें तवक्को नहीं थी कि डस्का में लोग कत्ल होंगे, ये NA-75 के लोगों की जंग है। सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा इन, परवेज रशीद आउट। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले पर अपील खारिज कर दी। परवेज रशीद कहते हैं उनका जुर्म कुछ और है और सजा किसी और चीज की दी जा रही है, अंधेर नगरी को बेनकाब करते रहेंगे। कराची में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसल वाडा के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए कहा कि कागजात नामजदगी से मुतालिक हमारे इख्तियारात महदूद हैं, अपील कुरंदा चाहे तो आईनी दरख्वास्त दायर कर सकता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं परवेज रशीद सोच, नजरिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है, ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। परवेज रशीद नवाज शरीफ के मोतबर साथी हैं, जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। इलेक्शन कमीशन में सियालकोट NA-75 से पोलिंग नताइज गायब होने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान नून लीग के वकील ने इलेक्शन डे पर बेनज़मी की वीडियो दिखा दी। PTI के वकील अली बुखारी ने दलाइल दिए कि नून लीग हार जाती है तो कहती है इलेक्शन मुतनाज़े है। 2018 के इलेक्शन में भी बंदे मरे थे। PTI के उम्मीदवार असजद मलही ने कहा कि फायरिंग से PTI को नुकसान हुआ, रिजल्ट व्हाट्सएप पर आ चुके थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आज नून लीग ने फिर अपना मौक़िफ़ बदल लिया। इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने, नून लीग को 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज है तो वहां दोबारा इलेक्शन करवा ले। हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ बढ़ना है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, उस्मान डार ने कहा इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा एतमाद है, डस्का के लोगों के फैसले का दिफा करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आजम की 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की पेशकश शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने का मजहर है। उनकी फराख दिली पर उंगलियां उठाने वालों का दोगलापन आया हो चुका है। खरीदो फरोख्त, धोस धांधली नून लीग का वतीरा है। कौम पूछे ये क्यों ओपन वोटिंग की मुखालफत कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, ये हुकूमत आधी वोट चोर है। खुरम दस्तगी ने कहा हुकूमत ने पोलिंग का अमल सुस्त करके वोट का हक छीना। 20 प्रिजाइडिंग अफसर कहां गए थे, हुकूमत पंजाब बताने में नाकाम है। मरियम औरंगजेब कहती हैं पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। सारी साजिश ये थी कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें मुतनाज़ बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने दलाइल दिए, चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे, सियासी इत्तेहाद खुफिया न रखे जाएं। वजीर आजम इमरान खान दौरा श्रीलंका के लिए रवाना। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद, मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी उनके हमरा। वजीर आजम दौरे के दौरान श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मनसब संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान का श्रीलंका का यह पहला दौरा है। दोनों मुल्कों के दरमियान 1948 से दोस्ती का मजबूत ताल्लुक कायम है। बच्चों की सजाओं के खिलाफ बिल आज असेंबली में पेश किया जाएगा। नून लीग की रुकन कौमी असम्बली महनाज अकबर कहती हैं कि बच्चों को मारा जाता है तो कहा जाता है ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है। न सिर्फ तालीमी इदारों बल्कि वर्क प्लेस पर भी बच्चों की सजा के खिलाफ कानून साजी की जा रही है।
नेपरा में के इलेक्ट्रिक की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर समाप्त। चेयरमैन नेपरा ने कहा, नेट मीटरिंग के तहत बिजली बनाकर सिस्टम को बेचने के लिए निर्ख ₹3 फी यूनिट बढ़ाए गए हैं। के इलेक्ट्रिक को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेंगे, अपने इंतजाम मुकम्मल करें, गर्मियों में कोई माफी नहीं होगी। दरखास्तों पर समाप्त मुकम्मल, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फैसला बाद में जारी किया जाएगा। और PSL में आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मिया का आमना सामना होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त।